तो आशीष मिश्रा मात्र एक अभियुक्ति तो है, अभियुक्त है, अपराधी नहीं है वो। इस चीज का निर्णय करना आवश्यक होगा इन्वेस्टिगेशन के बाद कि आशीष मिश्रा वाकई अपराधी हैं या मात्र अभियुक्त हैं। और जब से मैंने आंख खोली है मैंने लॉ को ही देखा है और आई एम रनिंग 58 नाउ। अपने पिछले 58 साल के अंदर क्रिमिनल केसेस को डील करते हुए मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि जो 302 का आरोपी है उसे प्रेम पूर्वक बुलाया जाए पूछताछ करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। कहने को हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे सत्ता की चाबी आम जनता के हाथों पे होती है, यानी आपके और हमारे हाथ में। यानी हम और आप जो है सरकार को चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं। लेकिन आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं कि हमारे देश में आम आदमी आम ही होता है। अगर आपने कोई गुनाह किया तो आपकी गर्दन पकड़ के आपको जेल के सलाखों पीछे ठूस दिया जाएगा। लेकिन अगर वही कुकर्म अगर कोई नेता करता है, कोई रसूखदार करता है, तो उसके साथ पुलिस का रवैया कैसा होता है वो आशीष मिश्रा को देख के लगाया जा सकता है। आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी का एक मुख्य अभियुक्त है। जब ये घटना हुई थी तब तक तो वो पुलिस के सामने था, पुलिस उसे पूछताछ करने के लिए नहीं बुला रही थी। लेकिन जैसे ही मामला राजनीतिक रंग चढ़ा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, वो गायब हो गया। लेकिन पुलिस की देखिए, पुलिस उनके घर जाती है, 302 के आरोपी के घर जाती है, उसके घर पे एक नोटिस चस्पा देती है कि साहब आपको पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है, आप आइए। लेकिन अजय मिश्रा जो है वो गृह राज्य मंत्री देश के, उनका बेटा है आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा नहीं आता है, फिर जाती है पुलिस उनके घर पे, क्राइम ब्रांच, फिर एक नोटिस चस्पा देती है कि साहब पूछताछ करें तो आइए। तो मेरा सवाल यही है कि क्या हमारे देश के अंदर कानून तो एक है, लेकिन उस कानून जो का पालन करने के लिए रसूखदार लोगों के लिए अलग पालन करवाया जाता है, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनके लिए अलग कानून पालन करवाया जाता है, लेकिन आम आदमी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है? आखिर आशीष मिश्रा के साथ जो किया जा रहा है, आखिर पुलिस किस दबाव में है? आखिर पुलिस क्यों नहीं निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यही पूछा है कि आखिर आप इस पूरे मामले की जांच ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो इसी विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के जानकार हैं चिरक प्रताप सिंह चौहान। इनसे बातचीत करते हैं। वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। वीरेंद्र प्रताप सिंह, आपने देखा कि लखीमपुर खीरी का मामला बड़ा सुर्खियों में, देखा होगा आपने कि एक जीप आके पीछे से जो किसान जो आंदोलन कर रहे होते हैं पीछे से उनको दौड़ा देती है, किसान मर जाते हैं। इस पूरे मामले का जो खलनायक है वो है हमारे देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा। उसके खिलाफ नामजद एफआईआर। लेकिन पुलिस का जो रवैया है, पुलिस की जो कार्रवाई है, उसके प्रति ऐसे नरम क्यों है पुलिस? जो है क्या दबाव में है या क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या ऐसा होता है आम आदमी के साथ? पुलिस कैसे व्यवहार करती है आम आदमी के साथ भी जो 302 का आरोपी होता है? मेरे को एक बात में इस बारे में मैं पहले बात तो ये कहना चाहता हूँ कि माननीय जितने भी इस घटनाक्रम में जितने लोगों की मृत्यु हुई है, हमारी हार्दिक संवेदना उनके साथ है। इट वॉज एन एक्सीडेंटल डेथ कॉज बाई एक्सीडेंट और इट वॉज अ मर्डर। इट इज सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जी। 302 प्राइमा फेसाई बनती है नहीं बनती है, 304 बनती है या 304A बनती है आईपीसी की, ये निर्णय जो अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आ पाएगा जी। दूसरा विषय, माननीय चीफ जस्टिस साहब ने इस विषय में अपनी जो चिंता, या जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला है, उन्होंने अपनी चिंता जो व्यक्त की है वो हमारे मुखिया है वो उन्होंने मुझे उनके सामने जो संदर्भ आए होंगे, फैक्ट्स को उन्होंने जिस से देखा होगा, वो उनकी ऑब्जर्वेशन है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आशीष मिश्रा जी का नाम इसमें उठ रहा है या लपेटा जा रहा है, मुझे मालूम नहीं, जैसी चर्चा आ रही है, तो आशीष मिश्रा मात्र एक अभियुक्ति तो है, अभियुक्त है, अपराधी नहीं है। वो अभियुक्त है, ये काम है कोर्ट का तय करना। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, आपके पास भी केस आते, क्रिमिनल केस भी आते हैं, एक और लड़ते हैं, आपके पास भी आम आदमी आता, कोई नेता तो आपके पास आता नहीं होगा, नेता भी आता होगा तो नहीं कह सकते। लेकिन जो 302 का जो एक आरोपी, एक आम आदमी को 302 एक ही है, 302 जो लगती है, चाहे आम हो चाहे खास हो। अगर आपने किसी की हत्या की है तो 302 सब पे एक समान रूप से लगता है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस का ट्रीटमेंट जो है आशीष मिश्रा के साथ है, क्या वही ट्रीटमेंट आम आदमी जो एक आरोपी होता है उसके साथ ऐसा ही होता है? इसका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में बताइए आप। देखिए, मैं आप मुझे बांध के बात करना चाह रहे हैं। ये बात सही है कि मेरी 32 साल की प्रैक्टिस में
और जब से मैंने आंख खोली है मैंने लॉ को ही देखा है, और आई एम रनिंग 58 नाउ। अपने पिछले 58 साल के अंदर क्रिमिनल केसेस को डील करते हुए मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि जो 302 का आरोपी है उसे प्रेम पूर्वक बुलाया जाए पूछताछ करने के लिए। बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे कानून के जानकार वीरेंद्र प्रताप सिंह चरक जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि आपने इस पूरे मामले को लेकर क्या जांच की। उत्तर प्रदेश सरकार ने वही बातों में उलझाया जिस तरह से उन्होंने हमारी बातों में उलझाया तो वही उलझाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उनको पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि आपकी मंशा नहीं है इस पूरे मामले की, आप इस पर जांच नहीं कर रहे हैं। क्या आपने इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई के लिए कहा? तो हरीश साहब ने सामने कहा कि सीबीआई की जांच की अभी जरूरत नहीं है। चलिए, लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले के अंदर सियासत चली जा रही है, एक आरोपी है, वो अभी आरोपी है, उसका आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से वो आरोपी पुलिस के सामने नहीं आ रहा है, और वो आरोपी कोई छोटा मोटा आरोपी नहीं है, वो आरोपी है देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेहनी का बेटा आशीष मिश्रा। लेकिन पुलिस की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है। पुलिस जो जिस तरह से उनसे पूछताछ करने के लिए बुला रही है, उनको ढूंढ रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस किसी न किसी दबाव में है। तो मेरा सवाल यही है सरकार से, आवाम से, कि अगर 302 का जो एक आरोपी होता है उसके साथ क्या पुलिस ऐसे रवैया करती है जो आशीष मिश्रा के साथ किया जा रहा है? ये सवाल छोड़ते हैं हम जनता के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर ये तो साफ हो चुका कि हमारे देश में भले कानून एक हो, लेकिन उसका जो पालन करवाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। आम आदमी के लिए अलग कानून पालन करवाया जाता है, और जो रसूखदार हैं, जो पॉलिटिकल जो लोग हैं रसूखदार, उनके साथ अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या प्रसन्न राजेश के साथ।